हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट ह्यूमन हेयर। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो भी नया बिजनेस में एंटर करना चाहता है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। बिकॉज आपको कोई भी एक एक कंटेंट को ऑर्डर इनिशियली नहीं देगा, तो आप इसको बाय कुरियर भेज सकते हो। ठीक है, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके बेनिफिट भी ज़्यादा है और एकदम मार्केट में कॉम्पिटिशन कम है इस चीज़ का, और बहुत हाई प्रॉफिट पे आप बेच सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इंडिया ना ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। रीजन ये है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में है बाल, जैसे कि आप देखते हो कि मंदिरों में डोनेशन होता है, और हेयर का प्रोडक्शन बहुत है इंडिया में। बट द प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम सारा रॉ मटेरियल चाइना में भेजते हैं, और चाइना फिर उसमें फर्स्ट नंबर पे एक्सपोर्ट पे आ चुका है। अब इसका एच एस कोड है 67 चैप्टर के अंडर आता है। एच एस कोड, अगर आई एम टेलिंग यू, एच एस कोड हेल्प करता है आपका बायर आइडेंटिफाई करने के लिए और एक प्रॉपर स्टडी करने के लिए। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए ताकि कुछ चीजें स्किप ना हो जाए। राइट। अब इसका यूसेज, जब भी हम बात करते हैं कि मुझे इस बिजनेस में एंटर करना है, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, उसका यूसेज कहाँ कहाँ हो सकता है, ताकि हम उस मार्केट को कैप्चर करके हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहले यूसेज आता है इसका कैलीग्राफी ब्रशेस बनाने के लिए। ह्यूमन हेयर का ब्रशेस बनाने के काम आता है। ठीक है। सेकेंड आता है फर्नीचर के, यहाँ पे जो स्टिचिंग्स वगैरह होती है उसमें ह्यूमन हेयर का यूज होता है। थर्ड आता है आपका सूट लाइनिंग के लिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में काम आता है आपका। ठीक है। फिर रोप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम आता है ह्यूमन हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कॉस्मेटिक और फैशन इंडस्ट्री के लिए, ये ऐसे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे आप अपना बायर फाइंड आउट कर सकते हो। मेनली ह्यूमन हेयर का विक्स बनता है और एक्सटेंशंस। अब विक्स का इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आप यूएस की मार्केट में देखोगे, तो यूएस के मार्केट में आजकल कैसा हो रहा है कि लाइक कैंसर पेशेंट्स है या हर जगह पे, तो अपने बाल विक्स यूज करते हैं, और फैशन इंडस्ट्री के लिए है ही, देर इज नो डाउट। बट आप मार्केट देखो कि कहाँ कहाँ पे हम आप उसको फेच कर सकते हैं मार्केट को। मेन चीज आती है ह्यूमन हेयर का, और एक काम आता है जैसे विक्स और हेयर एक्सटेंशंस के अलावा एमिनो एसिड्स के लिए काम आता है। अब कॉन्सेप्ट समझना कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। 1 kg ह्यूमन हेयर में 18 से 20 लीटर आपका एमिनो एसिड बनता है। 1 kg से 18 से 20 लीटर बनता है, और 1 लीटर की कॉस्ट तकरीबन 300 रुपये से 800 रुपये के बीच में जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में बेच रहे हो, किसे और किस ब्रांडिंग के साथ बेच रहे हो। हेयर का रेट वैसे भी बहुत हाई है, तो आप अपने विक्स बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट का हेयर एक्सटेंशंस बना सकते हो। दो इंडस्ट्री सबसे मेन मानी जाएगी आपकी। और थर्ड नंबर पे आता है आपका ये एमिनो एसिड्स, जो फर्टिलाइजर यूज करने के काम आता है। ठीक है, एमिनो एसिड बनता है 1 किलो से 18 से 20 लीटर बनता है, और 1 लीटर की कॉस्ट तकरीबन 300 से 800 रुपये के बीच में है, आप मार्केट में पता कर सकते हो। और इसका काम होता है फर्टिलाइजर, जो फार्मिंग वगैरह करते हैं ना, जो प्लांट्स वगैरह है, तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ बूस्ट करने के लिए एमिनो एसिड का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे कभी देखोगे ना, नितिन गडकरी जो है, उन्होंने 2018 के साल में ना 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था थ्रू द हेयर के बिजनेस में, नॉट एक्सपोर्ट का, एमिनो एसिड बना बना के वो बाय करते हैं हर एनिमल्स के, ह्यूमन के। तो आप उनकी एक बार वीडियो जरूर देखना, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट का है उनका। तो 180 शेयर उन्होंने सिर्फ इससे कमाया था। तो एक्सपोर्ट का अलग चीज है, वो एक्सपोर्ट में भी अभी उतरेंगे, तो हम अपना देखेंगे कैसे है। बट एक कहने का वो है कि ही हैज अर्न अराउंड 180 सीआर थ्रू द हेयर का एनिमल एसिड बनाने के, इतना रेवेन्यू उन्होंने वहां से जनरेट कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपको पता है कि बहुत वेराइटीज है इसमें, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बट एच एस कोड 67 के आने के बाद आप ये देखोगे कि मैं बायर कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले म्यांमार जाता है। म्यांमार म्यांमार क्यों जाता है? ड्यू टू स्मगलिंग। क्योंकि हम रॉ मटेरियल चाइना को भेजते तो चाइना में हम एक्सपोर्ट करते करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, म्यांमार म्यांमार इसलिए जाता है कि म्यांमार से सारा स्मगलिंग होता है। वो कैसे क्यों होता है? क्योंकि चाइना अगर इंडिया से बाय करता है तो चाइना को 30% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो लोग सारे म्यांमार लेके जाते हैं, और म्यांमार से फिर चाइनीज लोग बाय करते हैं। तो म्यांमार में सारा स्मगलिंग का काम होता है। आपको और बहुत सारे वीडियो पे भी देखा होगा आपने कि म्यांमार ऐसी हब है इंडियंस के लिए, जहाँ आपको आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, बट आपको स्मगलिंग वाला नहीं करना है, आपको लीगली काम करना है। तो लोग म्यांमार के थ्रू बनाते हैं। तो ये अपने लिए बहुत बढ़िया मार्केट है म्यांमार। चाइना है आपके लिए। दूसरा है आपका इटली।
यूएस का मार्केट है, हांगकांग का मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है आपके लिए। एंड मेन जो जिसे मैं मानता हूँ वो है अफ्रीका। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि आप जिसको बेच रहे हो ये हेयर एक्सटेंशन और विग्स कि किसके लिए बना रहे हो। अब अफ्रीकन वुमेन का आप बाल देखे होगे जैसे होता है ना कर्ली और थोड़ा वो, तो उनको स्मूथनेस चाहिए होता है। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितना देखा है ना, लोग फैशन के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि अफ्रीकन वुमेन्स ज़्यादा कंजम्पशन है उनका हेयर्स का। तो अफ्रीकन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है, एक बिगेस्ट मार्केट की तरह अफ्रीका के आप देख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा सोर्सिंग कहाँ से होती है? सबसे बड़ी सोर्सिंग इसका है आपका आंध्र प्रदेश से, वेंकटेश्वर मंदिर से, जहाँ पे तिरुपति बालाजी के पास हर साल लोग बाल डोनेट करते हैं। अब तो तिरुपति बालाजी मंदिर ने तो मोर देन 1500 के ऊपर सिर्फ बार्बर को जॉब पे रखा हुआ है कि रोज का इतना वहां पे बाल डोनेट होता है। ठीक है। इंडियन की जो हाई क्वालिटी बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं रेमी हेयर्स होता है, दैट इज कॉल्ड रेमी हेयर्स। अब इसमें भी सिंपल में बताता हूँ, नेचुरल जो रेमी हेयर्स है वो चाइना हमसे लेता है, और उसमें चाइनीज हेयर ऐड करके, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बहुत सस्ती है, तो वो मिक्स करके वहाँ पे एक री एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे डू हैव देयर टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद आता है कौन से आरसीएमसी में आता है। बहुत लोगों को लगता है कि किस आरसीएमसी में आना चाहिए, तो ये आता है फ्यू में। लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक बोर्ड में कैसे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो समटाइम्स जैसे रेमी जो नेचुरल हेयर्स के होते हैं हाई क्वालिटी के, जिसकी लेंथ के ऊपर विड्थ के ऊपर सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा प्लास्टिक इसलिए बोलते लोग क्योंकि कभी कभार रेजिंग्स के होते हैं ना बाल, नकली का आर्टिफिशियल बाल, तब जाके उस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैक्सिमम आपको फीओ में ही जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा स्पेशल, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, इसके अलावा कुछ लगता नहीं है। अब इसका बेनिफिट क्यों है डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने का? क्योंकि समटाइम्स आप छोटे छोटे पार्सल अगर आप कुरियर के थ्रू भी भेजते हो, वाया डीएचएल, फेडेक्स और बहुत सारी कंपनियां, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू, तब आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स तो देनी ही पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइटो के सर्टिफिकेट लगते हैं, बहुत चीज़ें लगता है, तो वहाँ पे जाके लोग अटक जाते हैं। इस केस में आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, आपका पैकिंग लिस्ट और आपका इनवॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो बाय कुरियर भी से भी भेज सकते हो, बाय डीएचएल से भी भेज सकते हो आप अपना, बाय फेडेक्स से भी, और इंडियन पोस्ट से भेजोगे तो आपको सस्ता भी मिलता है। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, कि अगर आप कुरियर के थ्रू भेजते हो सैंपल के बेस पे, तब आपकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 50% का सब्सिट्यूट भी मिल जाता है आपका। इसके अलावा वैराइटीज की बात करते हैं, मेरे को स्लाइड्स बनाए ताकि, इसलिए मैं आपको बार बार उसमें वो कर रहा हूँ ताकि कुछ स्किप ना हो। ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें कैसे आता है, एक तो आता है वर्जिन हेयर्स आता है, टेम्पल हेयर्स आता है, उसके बाद रॉ प्रोसेस्ड हेयर आता है, अनप्रोसेस्ड हेयर, हेयर एक्सटेंशन आता है, ब्लोंडे हेयर आता है, टेप हेयर एक्सटेंशन आती है, रेमी हेयर्स आता है, बल्क हेयर आता है, फुल लेस विग आता है, रिबॉन्डिंग ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन, ये चीज़ें आती है। अब रही बात मार्केटिंग की, तो ये ऐसा बड़ा नहीं, मार्केटिंग का सेशंस मेरा अलग होते हैं कि जिसमें हाउ टू फाइंड बायर्स ढूंढते हैं हम लोग, कि एक बड़ा वॉल्यूम में कैसे काम किया जाता है। बट ये एक्सटेंशंस का समटाइम्स ऐसा हो सकता है, इफ़ यू वांट टू रियली स्टार्ट दिस बिजनेस, तो आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा और ऑर्डर भी छोटा आएगा। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इंस्टाग्राम पे कैसे आप मार्केटिंग करोगे, आप फोटोज आपके वीक्स की फोटो डालो, या तो कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ो, है ना, जो आपके बाल यूज करके आप उनको वो दिखा सकते हो कि ये कितना नेचुरल वे पे दिखता है। ठीक है। उसका टारगेटेड ई कॉमर्स वेबसाइट को पकड़ो, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स बनाओ। रील्स में क्या होता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन आपको भी पता है, रील्स देखते जो भी सही लगा, मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, उस हिसाब से चलती है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाइए, नॉट एक बड़े बड़ा, ये छोटा छोटा भी डालोगे तो कैसे लोगों को दिखता है कि दैट आप एग्जिस्ट करते हो मार्केट में, और नए नए स्टाइल, नए नए वैराइटीज दिखाओगे तो आपके चांसेस है आपको बायर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, मेल चिम के थ्रू ज़्यादा बल्क की मेल्स भेज सकते हो। ठीक है। फेसबुक पे लाइव इवेंट्स कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप। उसके बाद स्नैपचैट का बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे लोग कैसे फोटोजेनिक एंड वगैरह उसमें बिलीव करते हैं, तो आप अपना खुद के पेजेस बनाओ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे आओ आप। उसके बाद एसईओ की वो करवाओ कि जब भी कोई हेयर एक्सटेंशन का डालो तो आपका पेज ऊपर आए, वो अलग चीज़ है। अमेजोन पे बेच सकते हो। ठीक है।
फिर बिगनर हेयर एडवाइजर बन के यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, दैट हम ये आपको सजेशन करेंगे ऐसा वैसा बन के आपको इस हिसाब से आए। बायर फाइंडिंग अलग वे है। अगर आई एम टेलिंग यू, ये स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बताओ, जैसे शॉप्स होती है, फैशन की होता है ना, मल्टीपल स्टोर्स होती है, आप उनको इस वे पे आपको अप्रोच कर सकते हो। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिएगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आने वाले वीडियोस में हम और बेहतरीन तरीके से बात कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।